Hello बच्चों, let's see the question. The question is, select the correct answer from each of the following questions. The quantum numbers plus half and minus half for the electron spin represent. इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो प्लस हाफ और माइनस हाफ क्वांटम नंबर जो स्पिन है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो क्वांटम नंबर दे रखा है हमें, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम, देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस एम एस लिख सकते हैं। ओके, और ये होती है हमारे पास में टू, एक होती है प्लस हाफ, एक होती है माइनस हाफ। ऐसा क्यों है, प्लस हाफ माइनस हाफ क्यों होती है। तो देखो एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं मैक्सिमम वो है टू। ओके, और हम इन दोनों को एक डायरेक्शन में फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाउली ने बताया था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उसमें उन्होंने बोला था कि किसी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किसी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए टोटल जो फोर क्वांटम नंबर्स होते हैं उन सभी की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ओके, तो जब ये डिफरेंट साइड्स के हो जाएंगे तो इनकी जो स्पिन हो जाएगी वो एक की प्लस हाफ हो जाएगी, एक की माइनस हाफ हो जाएगी, तो यहीं से इनके क्वांटम नंबर्स चेंज हो जाएंगे बाकी के। बट अगर ये दोनों प्लस हाफ हो जाते हैं तब इन दोनों की स्पिन सेम हो गई, तो यहाँ पे क्वांटम नंबर्स भी सेम आएंगे, इसलिए ये वाला फॉलो नहीं करता है। ओके, अब देखो यहाँ पे इसने क्वेश्चन में बोला है कि ये रिप्रेजेंट क्या करती है, जो स्पिन में हमें दे रखे हैं ये दोनों रिप्रेजेंट क्या करते हैं। तो किसी ऑर्बिटल में ये जो स्पिन्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पे कि एक तो अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शंस में गिवन है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। देखिए ये बात करेक्ट है कि यहाँ पे एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, बट हम यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते कि इनमें से कौन सा फिक्स क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, बस आगे पीछे दे रखे हैं। सी में बोला मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग अप एंड डाउन रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। डी में बोला है टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग, देखिए ये वाला हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी में क्या बोला है कि ये जो दो स्पिन स्टेट्स दे रखी हैं ये टू क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए डी में बोला है कि ये जो दो स्पिन स्टेट्स दे रखी हैं हमें, ये क्या है, दोनों डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के लिए हैं। देखो एक क्वांटम इसके लिए हो जाएगा, एम एस की वैल्यू इसकी अलग होगी, इसकी एम एस की वैल्यू अलग होगी। क्लियर, और यहाँ पे कोई इसका क्लासिकल एनालॉग नहीं है, जो हमारा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।